है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने विधानसभा के अंदर माना कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। विधानसभा के अंदर आप मानते हैं कि कांग्रेस ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया है, विधानसभा के बाहर आप कहते हैं कि नहीं किया है। इनके पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल तक के परिवार का कर्जा माफ हुआ है। किसानों के पूरा जितना भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, सुरेश पचौरी जी हमारे नेता है, उन्होंने मीडिया को सारे पेपर उपलब्ध भी करा दिए थे। और दूसरा बात, यदि कोई योजना चल रही होती है तो आगे की सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको कंटिन्यू किया जाए। यदि 27 लाख किसानों के बाद कुछ किसानों का कर्जा माफ होना बच गया था तो वो शिवराज सरकार की ड्यूटी थी कि उनका माफ किया जाए। आप ये क्यों कहते हैं कि इन किसानों का छूट गया? अरे भाई, छूट गया तो अब आपकी सरकार है, आप उसको कंप्लीट कीजिए। क्या किसान कर्ज माफी को शिवराज सरकार सही नहीं मानती है? यदि आप सही नहीं मानते हैं, गलत है, तो आप ये कहिए कि हम उद्योगपतियों का तो 10 लाख एनपीए कर सकते हैं लेकिन किसान का 40-50 हजार करोड़ माफ नहीं कर सकते। 4-5 बड़े उद्योगपतियों का एनपीए जितना होता है उतना मध्य प्रदेश के किसानों का, पूरे प्रदेश के किसानों का उसमें कर्जा माफ हो जाता है। तो कांग्रेस सरकार, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन तो छोड़िए, कमलनाथ जी ने सबसे पहले जैसे ही शपथ ली, पहला साइन किसान कर्ज माफी पर किया और किसानों का कर्जा माफ कर दिया। उसमें से 3000 करोड़ का घोटाला पाया गया। मतलब 3-4 लाख किसान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने तो कर्जा लिया ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3-4 लाख किसानों का 3000 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें पाया गया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। तो ये किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग या अन्य कौन लोग थे जो 3000 करोड़ रुपया बैंकों से निकालकर किसानों के नाम पर खा गए? उस घोटाले की भी कमलनाथ सरकार में जांच चल रही थी, लेकिन ये खरीद फरोख्त की सरकार के कारण वो घोटालों की जांच पूरी नहीं हो चुकी। तो आप ही इसका समाधान निकाल सकता है ID24 कि किसान कर्ज माफी हुई है या नहीं हुई है। आप 1 घंटे की रिपोर्ट बनाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे पांडे जी, मैं बता दूं, कल आप नहीं थे हमारी चर्चा में। कल रात्रि हमने इसी विषय पर चर्चा भी की थी और जो आपने डेटा बोले वो डेटा भी हम आपसे लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिनेंद्र जी, बहुत विस्तृत रिपोर्ट जी। पुरानी पेंशन चालू करेगी बीजेपी या नहीं करेगी ये अलग बात है। पहले यही बता दे कि पुरानी पेंशन बंद क्यों की और नई पेंशन चालू क्यों की। भाई, देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी होती है कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। हम आईएएस की बात करें जो टॉप रैंक में माने जाते हैं, तो आईएएस की सैलरी 56,000 से शुरू होती है और रिटायरमेंट तक उनकी 2.5 लाख तक